नमस्कार। सन 2025 का आगाज हो चुका है। 12 की 12 राशियों पर चर्चा करेंगे क्योंकि हम एक एक राशि की चर्चा करते थे, लेकिन आज इस वीडियो में 12 राशियों की चर्चा होगी क्योंकि सभी दर्शकों को एक साथ एक ही वीडियो में ये सुनने को मिलेगा किस राशि पर क्या प्रभाव चल रहा है और पूरा वर्ष कैसा रहेगा। इस बात को आपको सोचना है। ध्यान ये भी देना है कि आपके परिवार में हो सकता है 3 लोगों की अलग अलग राशियां हैं, इसी में आप तीनों एक ही बार में सुन सकते हैं, आपका समय बचेगा। तो शुरू करते हैं 12 राशियों का राशिफल। उससे पहले नव वर्ष का जो आगमन हुआ है ये आपके लिए शुभ हो। सभी दर्शकों को करोड़ों शुभकामनाएं। आपका परिवार, आपके बच्चे सुखी और समृद्ध जीवन व्यतीत करें, हृदय से मंगल कामना करता हूं। शुरू करते हैं मेष राशि से। देखिए, मेष राशि पर पूरे वर्ष तक राहु एकादश भाव में रहेंगे। मई के बाद इनकम हाउस, धन का लाभ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और साथ ही साथ उस इनकम हाउस पर बृहस्पति की दृष्टि पूरे वर्ष तक बनी रहेगी। जब आप कमाएंगे तो खर्च भी होगा। द्वादश भाव में शनि आपका खर्चा भी कराएगा, यात्रा भी कराएगा। व्यर्थ के झगड़े झंझट परेशानी वो होंगे, उनसे आप आराम से निपट जाएंगे क्योंकि आपका पराक्रम, मंगल ग्रह आपका स्वामी है, वो आपको बहुत हिम्मत, पराक्रम, परिश्रम, शौर्य, शक्ति सब कुछ देगा। वृषभ राशि पर आते हैं। वृषभ राशि के इनकम हाउस, धन स्थान पर शनि 6 जून 2027 तक रहेंगे। आपको डबल खुशी मिल रही है क्योंकि हम 2025 की बात कर रहे हैं, लेकिन फल मिल रहा है आपको जून 2027 तक। इनकम हाउस अच्छा रहेगा, लेकिन स्थानांतरण भी होगा। आपको मकान, जमीन, सवारी, प्रॉपर्टी या माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएं आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती रहेंगी। ये 2025 की बात है सिर्फ, लेकिन लाभ आपको 2027 तक होता रहेगा। साथ ही साथ आपके धन स्थान में इनकम हाउस में शनि और धन स्थान जहां पैसा कमा करके इकट्ठा करके रखता है वहां पर मनुष्य, धन कुटुंब वाणी स्थान है वहां पर बृहस्पति आपको चारों तरफ से खुशी से सराबोर रखेंगे 2025 में। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए ज्यादा बताना इसलिए अतिशयोक्ति होगी कि मिथुन राशि पर बृहस्पति पूरे साल विचरण करेंगे। मई के बाद अतिचारी भी होंगे, धन भी देंगे, सम्मान भी, नौकरी भी, व्यापार और प्रतिष्ठा भी। और किसान भाइयों के लिए तो खास तौर से मिथुन पर बृहस्पति आना अच्छा है किसानों के लिए। तथा धार्मिक वातावरण आपका बना रहेगा, संतान के विवाह होंगे और आपका स्वास्थ्य और संतान के साथ साथ दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। आपके कंधे में कभी कभी दर्द जरूर होगा। भाग्य स्थान में राहु आपका अचानक भाग्य उदय भी कराएगा। डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। कर्क राशि के लिए पिछली ढैया निकलने की जो खुशी है उसको मनाइए आप। खुशी ढैया जा रही है इस बात की प्रसन्नता। और चांदी के पाए पर शनि पूरे वर्ष नहीं अपितु जून 2025 के बाद सन 2027 तक आपके लिए चांदी ही चांदी, सोना ही सोना, पैसा, नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा तथा हर प्रकार के शुभ समाचार मिलेंगे। अष्टम भाव में राहु कभी कभी पैरों में कष्ट और सूजन आना, या वाहन ठीक नहीं चला रहे हैं तो दिक्कत, सीढ़ी से फिसलने का खतरा बना रह सकता है, ऐसा ग्रह बता रहा है।
मंगल आपके लिए सब प्रकार से शुभ परिणाम देंगे। जून जुलाई के बाद मंगल पराक्रम बढ़ाता है और बृहस्पति आपके लिए द्वादश भाव में धार्मिक कार्य, तीर्थ यात्राएं, भंडारा करना, मांगलिक कार्य करना, यज्ञ करना और शुभ कार्यों में आपका धन खर्च होगा। सिंह राशि के लिए अष्टम भाव में शनि रहेंगे और सन 2027 तक, जून तक रहेंगे, लेकिन ये आपको बहुत बड़ा कष्ट नहीं देंगे। प्लस पॉइंट क्या है, आपके इनकम हाउस में पूरे वर्ष तक आपको धन से परिपूर्ण रखेंगे। और इसके अलावा और भी ग्रह हैं, जैसे कि आपकी राशि पर केतु रहेगा जून मई 14 मई 18 मई के बाद, लेकिन केतु और राहु आपके दाम्पत्य जीवन को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। कोशिश शब्द बोला है मैंने, लेकिन बृहस्पति की अच्छी सकारात्मक दृष्टि होने के कारण आपका दाम्पत्य जीवन आपकी सूझबूझ से अच्छा ही रहेगा। लेकिन आपको गलत मित्रों की संगति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपकी बुद्धि पर सन 2027 तक अब शनि आ चुके हैं। आपको गलत मार्ग की तरफ प्रेरित करने वाले मित्र या आपकी बुद्धि में कुछ खराब बातें अगर आएंगी तो आप अपने मार्ग से भटक जाएंगे, तो आपके मन में पछतावा भी होगा। सावधान होकर चले, धन की कोई कमी नहीं है। सिंह राशि के लिए, सिंह राशि के लोग किसी के बहकावे में नहीं आते, सेल्फ मेड होते हैं, अपने हाथ से किया हुआ मेहनत उनको अच्छा लगता है। सूर्य वंश और सूर्य की राशि सिंह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चमकेगी, क्योंकि बहुत सारे ग्रह, मंगल ग्रह भी आपको लाभ देगा, बृहस्पति भी देगा, और उसके बाद नए नए समीकरण आपके लिए बनने जा रहे हैं। ढैया आएगी आपके ऊपर, सावधान रहें। धन को ठीक से खर्च करें। कुछ लोग आपके पैसे पर नजर रखेंगे, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें। कन्या राशि, कन्या राशि के ऊपर 18 मई 2025 तक केतु चल रहा है, पेट का रोग देगा। और साथ ही साथ आपके सप्तम भाव में राहु है, तो दाम्पत्य जीवन को संभालना आपका काम है। प्लस पॉइंट ये चल रहा है कि आपके ऊपर अभी बृहस्पति की दृष्टि 14 मई तक 2025 तक है। उसके बाद के जो अच्छे सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे वो क्या होंगे। आपके दशम भाव में बृहस्पति केंद्र में आएंगे, केंद्राधिपति होंगे, और आपको नौकरी, उन्नति, प्रमोशन, पैसा, जायदाद, सबसे बड़ी चीज है रेस्पेक्ट, इज्जत मिलेगी। आपको इज्जत मिलेगी, धन मिलेगा, क्योंकि आपके धन स्थान पर दृष्टि होगी किसकी, बृहस्पति की। और आपके जो छठा भाव है, ऋण, रोग, शत्रु और मामाओं का स्थान है, वहां पर भी गुरु की दृष्टि होगी। और बृहस्पति की दृष्टि होगी आपके चतुर्थ भाव पर, जो भूमि, भवन, वाहन, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद तथा सोना चांदी, अच्छे घर में ऐसी चीजें आएंगी जैसे कि डबल बेड, वॉशिंग मशीन, घरेलू संसाधनों को इकट्ठा करने के लिए प्रेरित करता है बृहस्पति। तथा कार भी आएगी आपके घर में, अच्छे लाइट कलर की कार लेंगे तो अच्छा रहेगा। तुला राशि के लिए बहुत अच्छी स्थिति इसलिए होगी क्योंकि जिसके भाग्य में, भाग्यम फलति सर्वत्र, भाग्य ही फलता फूलता है, भाग्य स्थान में बृहस्पति आकर के विराजमान हो जाएंगे। धन का लाभ होगा, 10% मेहनत करेंगे तो 100% लाभ होगा। शनि आपके शत्रुओं का विनाश करने के लिए जून 2027 तक उसी स्थान पर बने रहेंगे। साथ ही साथ इनकम हाउस में, आश्चर्यजनक बात है, इनकम हाउस में केतु
18 महीने तक सरप्राइज देंगे, ऐसा कि पिछला धन आएगा। और जो काम करेंगे रिसोर्सेज ऑफ इनकम आपके बढ़ते रहेंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता। पेट का रोग जरूर देगा, बड़े भाई के स्वास्थ्य को खराब करता है, लेकिन संतान को लेकर के जो चिंता है आपकी, पढ़ाई लिखाई की, या बहुत से तुला राशि वालों के जो संतान को लेकर के मिस कैरेज जैसी स्थिति बनी हुई थी, अब नहीं होगा ऐसा। अब आपको अच्छा मार्ग मिलेगा। तुला राशि वालों के लिए संतान का लाभ होगा, पुत्र का लाभ होगा, कन्या का लाभ होगा, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। शनि, राहु, केतु, मंगल, बृहस्पति, शुक्र सारे लाभ देंगे तुला राशि को मिल करके। अब हम वृश्चिक पर आते हैं। वृश्चिक की खुशी इस बात की खुशी है कि एक तो शनि की ढैया समाप्त, और भूमि, भवन, वाहन, सवारी, प्रॉपर्टी, जायदाद के साथ साथ अब चांदी के पाए पर शनि आ गए हैं। जून 2027 तक आप अब पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। आपको जो बदला लेने की प्रवृत्ति थी वो भी समाप्त हो जाएगी, और आप इतने हष्ट पुष्ट, मजबूत, समृद्धिशाली हो जाएंगे कि जो आप जवाब देना चाहते थे लोगों को, आपके कर्मों से आपके संसाधन, कार्य सिद्धि, प्रसिद्धि इतनी मिल जाएगी आपको कि आपको ये टाइम ही नहीं रहेगा कि मैं किसी से बदला लूं या लोगों को बताऊं जो अपमान सह चुके हैं आप, जो आपके अंदर दुख, डर, परेशानी, चिंता, अपमान हो चुका है, अब वो दोबारा नहीं होगा। लोग वही जो आपको गुड मॉर्निंग बोलते हुए शर्माते थे, अब चिल्ला चिल्ला करके लोग आपके गुण गाएंगे, आपका अनुकरण करेंगे, सम्मान देंगे, आपके गले में माला पड़ेगी। और क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि आपका शनि पंचम भाव में आ जाएंगे, लाभ स्थान पर दृष्टि डालेंगे, मित्र भाव पर। और वृश्चिक राशि वाले नवनिर्माण, मकान, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, लेकिन अगर जो नौकरी में है उनका ट्रांसफर होगा, और जो किसान लोग हैं उनकी खेती लहलहाती हुई खेती होगी। अगला साल आपके लिए बहुत शुभ होने वाला है। ये बात अलग है कि कुछ प्राकृतिक आपदाएं देश विदेशों में होंगी, उसका जो इफेक्ट है वो ग्रहों का, वो किसी एक पर नहीं पड़ेगा, पूरे विश्व के लोगों पर पड़ेगा। धनु राशि के लिए चतुर्थ भाव में चल रहे राहु और केतु का जो साइड इफेक्ट चल रहा था वो खत्म हो जाएगा। अब नौकरी को लेकर के जो पेशो पेश अशांति, शंका, चिंता बनी हुई थी, सब खत्म हो जाएगी। मई के बाद राहु केतु हट जाएंगे, आपका पराक्रम देखने लायक होगा। आप खुद महसूस करेंगे मैंने बड़ा दुख सहन किया है। अब सुख के दिन आए हैं, और शनि की ढैया होने के साथ साथ, ध्यान देना, शनि की ढैया होने के साथ साथ वो ढैया भी सुख कारक बन जाएगी। तो जिस प्रकार भगवान राम के समक्ष दुख आता था तो वो सुख का स्वरूप बन जाता था, ऐसे ही धनु के लिए अच्छा परिणाम ये देगी, ये ढैया। क्यों देगी? क्योंकि धनु राशि का स्वामी बृहस्पति धनु राशि को पूर्ण दृष्टि से देखेगा, उच्च राशि में भी आएगा, और पराक्रम स्थान में राहु होंगे। चतुर्थ भाव में शनि संपदा, पैसा, बहुत कुछ देने वाला है। आपकी माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। जो उद्योगपति लोग हैं उनकी फैक्ट्री लगेगी, चाहे लोन लेकर के लगे, चाहे जिसको कार चाहिए उसको कार मिलेगी, और जो किसान लोग हैं उनको ट्रैक्टर आएगा, या दूध देने वाला पशु उनके घर में जरूर आएगा। लिख लीजिए, ध्यान दीजिए। मकर राशि के लिए अनेकों अनेक सुख, समृद्धि और उपलब्धि, प्रसिद्धि, रिद्धि, सिद्धि, समृद्धि और प्रसिद्धि की वृद्धि इसलिए होगी क्योंकि मई तक तो
आपको बृहस्पति पंचम भाव में कई प्रकार के सुख, वैभव, मान सम्मान, पैसा, प्रॉपर्टी, जायदाद, इनकम हाउस पर दृष्टि बृहस्पति की सारे ही सुख दे रहा है। लेकिन मई के बाद जब पराक्रम भाव में आपके शनि, आपकी राशि का खुद का स्वामी शनि, खुद मालिक पराक्रम भाव में आ जाएंगे, वो निरीक्षण करेंगे, आपको तकलीफ होने से बचाएंगे। और पेट का रोग जरूर होगा क्योंकि अष्टम केतु, वाहन ठीक से चलाना है अगले 18 महीने, और धन कुटुंब वाणी आपकी जो मार्केटिंग में है वो सक्सेस होंगे। जो नौकरी कर रहे उनको प्रमोशन, तरक्की, व्यापार, प्रतिष्ठा, जायदाद सब कुछ मिलेगा। और शनि की जो 7.5 है, अभी अगले 27.5 साल तक आपके नजदीक फटक नहीं सकती। 7.5 नहीं आएगी अभी, यू विल फील बेटर। ढैया जरूर आ सकती है और आएगी। कब आएगी? जून 2027 को। और वो ढैया आपके लिए इतनी सुख समृद्धि, पैसा, जमीन, पता नहीं क्या क्या लेकर के आएगी। ढैया जब आती है, शादी कराती है, बच्चों के मुंडन, नामकरण, वेंकट हॉल में बड़ी बड़ी पार्टियां देने को मन करता है, और करता है मनुष्य क्योंकि वो समृद्ध होता है उस समय। ऐसी नीच राशि में शनि जब भी आता है, मकर राशि के लिए शुभ परिणाम देता है, क्योंकि नीच राशि में बैठने के बाद शनि मकर राशि को पूर्ण दृष्टि से देखता है। और बृहस्पति, राहु, शनि अनुकूल होंगे। लिख लो इस बात को जल्दी जल्दी। मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या, इनका ट्रांजिट मकर राशि के लिए वरदान साबित होने वाला है। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि का इस समय ऐसा स्वरूप होगा सन 2025 में जैसे एक बहुत बड़ा सेनापति होता है, क्योंकि अकेला राहु कई प्रकार की डायनेमिक पर्सनालिटी, डिप्लोमेटिक, और वो ऐसा आदमी किसी के काबू में नहीं आता। सब लोग उसको पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जिसके पास जाएगा वैसी ही बात करेगा। उसको प्रसन्न करने के लिए येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद सभी नीतियों को अपनाना जानता है। और कुंभ राशि पर जब ये पोजीशन आएगी राहु की, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी, डायनेमिक पर्सनैलिटी बना देता है, अद्भुत व्यक्तित्व बनाता है राहु अकेला, और सेल्फ मेड बनाता है। यू विल बी सेल्फ मेड पर्सन, यू विल अचीव एवरीथिंग विद योर ओन रिसोर्सेज। अपने स्वाभिमान से, अपनी मेहनत से, अपने भुजाओं के बल से आप सब कुछ प्राप्त करने में सक्षम होंगे। आपकी राशि का स्वामी धन स्थान में बैठेगा, फाइनेंस हाउस, धन इकट्ठा होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप अध्ययन कीजिए गूगल में चाहे पुस्तकों में, अगले 2.5 साल तक शनि आपको चांदी के पाए पर चलता हुआ दिखाई देगा, और आपको बृहस्पति संतान का लाभ देगा, दाम्पत्य जीवन, पैसा, विवाह, तरक्की, नौकरी और धर्म कर्म में आपकी रुचि होगी। चारों तरफ से आपको रिद्धि, सिद्धि, समृद्धि और प्रसिद्धि की वृद्धि निरंतर होती रहेगी, क्योंकि ग्रह गोचर ही ऐसा है। और आपको मैरिज लाइफ में बहुत दिक्कतें भी आएंगी। यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें, ऐसा लिखा रहता है। ये ऐसे ही हम बता रहे हैं आपको। कुंभ राशि को अपने दाम्पत्य जीवन को अगले 18 महीने ध्यान देना है। उसमें कोई तनाव हो सकता है, इसलिए 18 मई 2025 के बाद आपको अपनी मैरिज लाइफ में कोई हलचल, तूफान, रिश्तों की डोर टूट ना जाए, आपको बहुत संभल करके चलना है। मीन राशि पर आते हैं। मीन राशि एक ऐसी राशि बनी हुई है इस समय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। देखिए, शनि आपकी राशि पर 30 मार्च 2025 को आएंगे, मित्र भाव होगा, और सप्तम भाव भी दृष्टि डालेंगे। जो मैरिज लाइफ में पति पत्नी के बीच में जो विवाद थे वो समाप्त होंगे, धन आएगा और आपका प्रभुत्व बढ़ेगा, क्योंकि आप जहां मीन राशि बैठी हुई है वहां से आप राइट देखेंगे
11 नंबर भी वही है, 10 नंबर भी वही है। राहु आपके 12वें भाव में 18 महीने चलेंगे, लेकिन इनकम हाउस का लॉर्ड लगन में आएगा। और चतुर्थ केंद्र में बृहस्पति, किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति, अतिचारी बृहस्पति मीन राशि का स्वामी होगा। जब इतनी फास्ट स्पीड से चलेगा, यानी कि 365 दिन की स्पीड 154 दिन में जो तय कर रहा है बृहस्पति, तो मीन राशि को उसी तरह से इफेक्ट भी देगा, क्योंकि स्वामी किसका है? स्वामी है मीन राशि का, चतुर्थ भाव में होंगे। बहुत तेजी से मकान, जमीन, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद, तरक्की सब देगा। प्रमोशन भी देगा, नौकरी भी देगा, क्योंकि नौकरी स्थान पर उसकी दृष्टि है। ये जो मीन राशि है, ये एक बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति में बहुत तरक्की की और तेजी से बढ़ेगी। मंगल आपके भाग्य स्थान का स्वामी आपके लिए नई नई उपलब्धियां देने वाला होगा सन 2025 में। और ये स्थिति देखिए, भले ही सरस्वती चल रही हो आपके ऊपर, जून 2027 तक शनि मीन राशि पर ही रहेंगे और मीन राशि को त्रास नहीं देंगे, पीड़ा नहीं देंगे, क्योंकि वो मित्र भाव है। गुरु आपको बलिष्ठ, हष्ट पुष्ट, मजबूत 18 अक्टूबर को उच्च राशि में, जब आपका बृहस्पति अतिचारी होकर कर्क में आएगा, तो मीन राशि को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। नए नए गिफ्ट, पैसा, जायदाद, रेस्पेक्ट, सम्मान, सोना, चांदी, क्योंकि मीन राशि पर दृष्टि होने का मतलब बहुत बड़े मायने हैं। इसके अलावा और भी बीच बीच में जो छोटे छोटे ग्रह आते हैं, मंगल आएगा, शुक्र आएगा, बुध, ये सब मीन के लिए सकारात्मक परिणाम देते हैं। अभी मैं लास्ट में वीडियो समाप्त करने से पहले ये बताना चाहूंगा, ये जो मैंने जितनी भी राशियां बताई हैं, ये नक्षत्रों के अनुसार हैं। जिनकी जन्म लगन, जन्म कुंडली में चंद्र राशि है, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन, उन्हीं को ये वीडियो देखने चाहिए। जिनके नाम से, जिनका नाम रखा हुआ है, नाम से ये राशि है। अगर किसी को ऐसा नहीं लगता कि ये मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं होगी, तो वो इस वीडियो को ना देखें। या जिनको पता ही नहीं है हमारी राशि क्या है, हमारा लग्न क्या है, ज्योतिष की बेसिक जानकारी नहीं है, वही देखें केवल जिनकी चंद्र राशि कुंडली के अंदर ये बनती है। कुछ लोग सन साइन, सूर्य से देखते हैं कि मैं तो फला महीने में पैदा हुआ, वो अंग्रेजी तारीख है, उससे मत देखो। ये बताते बताते हम बहुत थक चुके हैं। लोगों को समझना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।